Assalamu alaikum. Now we will discuss about the next topic, product analysis through FBA toolkit. तो अभी तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया देखना है वो हम देख चुके हैं। वो हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि किस तरह से हमने साइज क्राइटेरिया रिव्यूज और कैटेगरीज के थ्रू हम लोगों ने एक मतलब एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ओके आप अपना एक जर्नल सा चेक करेंगे कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट की है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने जो शॉर्टलिस्ट की है वो आपको कुछ इनकम जनरेशन या उसके रेवेन्यू या उसका सेल वॉल्यूम कुछ नजर आ भी रहा है या नहीं नजर आ रहा, ठीक है, या हमारी प्रोडक्ट में कोई पोटेंशियल है या नहीं है, या हमारी कैटेगरी हमें क्या रिस्पॉन्स देगी कि हम उस कैटेगरी में काम करें। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हम एक जर्नल एनालिसिस करेंगे एक फ्री टूल के थ्रू, और उसके अंदर हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने उसकी मेन कैटेगरी चेक करनी है कि हमारी प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी क्या है। ठीक है, और उस मेन कैटेगरी को फॉलो करते हुए हमने एफबी टूल किट को यूटिलाइज करना है। देन कॉपी द बीएसआर and paste it to FBA toolkit in same category to check the average per month and per day sale. ठीक है, your product have potential to sell at least 50 units per day. Okay, आपकी प्रोडक्ट जो है जो भी प्रोडक्ट अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए मार्केट प्लेस के हवाले से, ठीक है, और आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जैसे 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 आप थोड़ा सा छोटी मार्केट में जाएंगे तो यू कैन कंसिडर तो 30 यू कैन कंसिडर एवरेज 30 पर डे यूनिट इन यूके एंड ओवरऑल लेस देन 30 यू कैन कंसिडर इन स्मॉल मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी एक इनिशियल स्टार्ट के फिगर्स बता रही हूँ कि इन अ स्टार्ट मिनिमम मिनिमम ये स्केल आपके पास आपकी रिसर्च में शो होना चाहिए। और रिमेंबर दैट कि हमारी जो रिसर्च है वो मैनुअल रिसर्च है। अभी फर्दर बहुत से ऐसे स्टेप्स हम सीखेंगे जो कि कम्प्लीटली जो है ऑटोमेटेड टूल्स पर भी हम करेंगे, उन एनालिसिस से हम प्रोडक्ट को और ज़्यादा रिसर्च करेंगे। तो ये एक प्रॉपर वे है हमें अपनी प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करने का। या इन केस आपके पास पेड टूल्स आप बार बार पेड टूल्स बाय नहीं कर सकते, या आप इस चीज़ की एनालिसिस को और ज़्यादा इन डेप्थ करना चाहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वे एंड वी आर डिस्कसिंग विद यू द वे जो जिससे आप मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। आपके रिस्क फैक्टर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लीस्ट से लीस्ट पर जा सके। तो हमें जो एक इनिशियल स्केल है जो कि हमने सेट करना है टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके एवरेज सेल जो है वो 50 यूनिट पर डे तक है या नहीं है। ठीक है, मिनिमम, इट्स जस्ट अ मिनिमम स्केल। इससे ऊपर का स्केल जितना जाता जाएगा वो इट्स अ गुड थिंग। स्टिल हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हमारी कैटेगरी में हमें क्या कंपटीशन फेस करना पड़ता है, हमारे कंपेटिटर्स कैसे हैं, और हम उसको इजीली सोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो राइट नाउ हमें सिर्फ इसको फॉलो करते हुए हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और किस वे से करेंगे। ठीक है, आप आ जाते हैं अमेजोन पर, और आप अमेजोन पर कोई भी मतलब आप जब रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेंगे, उसके डिफरेंट स्केल होगा, उसका एक डिफरेंट, हर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जनरली हम बात करते हैं ट्रेनिंग में यूएसए मार्केट प्लेस के हवाले से, लेकिन आपने हमेशा अपने मार्केट प्लेस को लेना है। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब तक आपको बीएसआर चेक करना आ चुका होगा और आ चुका होना चाहिए। अब हम नीचे जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा बीएसआर क्या है। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं बिकॉज ये 572। ठीक है, वी कैन कंसिडर दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये टॉप 100 में नहीं आती है, टॉप 100 सेलर्स में नहीं आ रही है इसकी मेन कैटेगरीज में। ठीक है, और हमारा जो बीएसआर है ये लेस देन इसमें आ रहा है 10,000, so we can consider this product
इस अच्छा, अब हम देखते हैं इसका बीएसआर कितना है, 572। आपने क्या करना है, इस बीएसआर को कॉपी करना है। आप देखेंगे किस कैटेगरी से है, इट इज बिलोंग्स टू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब आप जाएंगे एफबीए टूल किट पर, याद रखें इस टूल का नाम क्या है, एफबीए टूल किट। और ये वर्क करता है यूएसए के ऊपर, ठीक है, ये यूएस मार्केट के लिए वर्क करता है। फर्दर हम और वे से जब रिसर्च करेंगे, वहां पर आपको हर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए सेम टूल्स यूज हो जाएंगे आपके लिए। पर जो हमारी एक जनरल रिसर्च जिसकी हम लोग अभी यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उसमें इट्स अ प्लस पॉइंट कि वी कैन गेट द मोर एनालिसिस ऑन दिस फ्री टूल, ठीक है। तो एफबीए टूल किट जो है वो हमें कैलकुलेशन दे देगा, हमारे एक फ्री कैलकुलेशन दे देगा, एक एस्टिमेट दे देगा हमें, हमारी ही प्रोडक्ट के और उसकी कैटेगरी के एस्टिमेट्स दे देगा सेल के हवाले से। हम देखेंगे कि हमारी जो कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वो कहाँ है। चेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ये हमारी कैटेगरी है। और हमने जो आपने देखा था कि हमने बीएसआर इसका क्या था, 572। इस बीएसआर को आपने इस कैटेगरी, ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ये हमारी कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी, ठीक है। आपने आप यहाँ पर आएंगे और आप एफबीए टूल किट में इसका बीएसआर को पेस्ट कर देंगे, और देन आप चेक करेंगे इसका एक एस्टिमेट। वो आपको बता रहा है कि 121 यूनिट्स, एवरेज एवरेज 121 यूनिट्स इन 30 डेज, ठीक है। एंड 48 और उसकी 48 जो है वो लास्ट डे की सेल है, ठीक है। लास्ट डे मींस इन वन डे दिस प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल टू सेल 48 यूनिट, ठीक है ना। सो इट मीन्स के इस कैटेगरी के अंदर सेम जो प्रोडक्ट है उसका पोटेंशियल है कि वो जो है 48 यूनिट पर डे के सेल कर रही है, और एवरेज 121 यूनिट इन 30 डेज, ठीक है। इसमें हम लोग अब एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर कैटेगरी का के हर बीएसआर का जो नंबर है वो हर कैटेगरी में डिफरेंट वे से वर्क करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका बीएसआर इस कैटेगरी में 48 यूनिट्स बना रहा है पर डे, एवरेज पर डे, तो हम इसी कैटेगरी के अंदर ये बीएसआर जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में ये सेम सेम एवरेज और सेम पर डे यूनिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हर कैटेगरी की एक अलग साइंस है, एक अलग कैलकुलेशन है, एक अलग डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग का बीएसआर जो है वो डिसाइड होता है। हम अब इस बीएसआर को, फॉर एग्जांपल जो मैं बात कर रही हूँ, इसको हम चेक कर लेते हैं किसी और कैटेगरी में, ठीक है। कि आपको जस्ट बताने के लिए कि आपने हर बार जब आप किसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में आपने उस बीएसआर को चेक करना है, और आपके माइंड में होना चाहिए कि हर कैटेगरी एक डिफरेंट वे से डील करती है, ठीक है। 572 आप अगर फॉर एग्जांपल आप होम एंड किचन में इस सेम बीएसआर को चेक करते हैं कि होम एंड चिकन किचन में सेम बीएसआर किस लेवल पे काम कर रहा है, तो इस कैटेगरी में वो ऑलमोस्ट 33 यूनिट्स पर डे जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टिल क्या है कि इसको मैं अभी कंसिडर नहीं करती, क्योंकि ऑल्दो के 48 यूनिट्स इट्स वेरी नियर टू 50, बट वी वुड लाइक टू प्रेफर दैट प्रोडक्ट जो कि हमें 50 या 50 से ऊपर ऊपर को जाए। अगर हम अपने क्राइटेरिया पर स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो इट इज बेटर कि हम कोई और प्रोडक्ट भी चेक कर लें। अगर हम अपने क्राइटेरिया पर स्ट्रिक्ट जब नहीं होते तो ऐसे 2 से 3 यूनिट हम लोग ऐड या प्लस कर सकते हैं कि भाई अगर हमें कोई एक दो कम यूनिट मिल रहा है पर डे, तो वी कैन कंसिडर दैट प्रोडक्ट, वी कैन शॉर्टलिस्ट में भी कि ये प्रोडक्ट जो है इतने यूनिट जनरेट करके भी हमें अच्छे मार्जिन दे रही है, ठीक है, अच्छी 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 इसकी नेट अर्निंग हमारी आ रही है, तो वी कैन कंसिडर दैट आइटम इन आवर लिस्ट, ठीक है, इन आवर शॉर्ट लिस्टिंग, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि मेजर जो कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको हम एक और प्रोडक्ट से हम लोग करके देख लेते हैं ताकि आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से उसका ये देखना है कि जिस जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट कर ली है, वो कुछ सेल्स भी आपको दे पा रही है या नहीं, तो उसका एक एस्टिमेट आपको देता है। ये बात आपने याद रखनी है कि आप चाहे पे टूल यूज करें, आप चाहे फ्री टूल्स यूज करें, आपके पास ये जो फिगर्स आ रही है ये एक एस्टिमेट फिगर्स, ठीक है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू अप एंड डाउन,
ठीक है ना। तो ये एक एस्टिमेट फिगर है, एक्यूरेट फिगर्स आपको कोई भी टूल नहीं दे सकता। आप चाहे उसको फ्री यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई पेड टूल यूज कर रहे हैं, ऑल स्टैट्स एंड डाटा बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है। तो हम एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं ताकि आपको इसका जो जनरल प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। हम अगर एक और प्रोडक्ट को हम इसको चेक कर लेते हैं, इफ इस अवेलेबल। ये क्या हो गया? अच्छा, हम इसमें से कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, केस हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसमें रिव्यूज हमें कम नज़र आ रहे हैं। चलो, हम इसको हमने अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हम इसमें से कोई इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। जब इन फ्यूचर आप थोड़ी सी एक्सटेंशंस चलाएंगे, पेड एक्सटेंशंस चलाएंगे अपने ब्राउजर्स पर, तो ये थोड़ा सा आपके ब्राउजर जो है वो स्लो हो जाते हैं इन ब्राउजिंग। अच्छा, अब ये हमारी प्रोडक्ट है और हम इसका बीएसआर देखते हैं क्या है। इसका बीएसआर है, अच्छा ये देखिए, इसका ये बीएसआर है, ये 43 ये आ रहा है। ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका बीएसआर बहुत लो है। ठीक है। सो वी विल गो अदर कैटेगरी और अदर प्रोडक्ट। हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं ले रहे बिकॉज हमें इससे कोई, अब हालांकि ये जो कैटेगरी है ये एक बड़ी हॉट सेलिंग कैटेगरी है, बट हमें इस पे बीएसआर अपने स्केल के अकॉर्डिंग नजर नहीं आया। वी कैन चेक अदर प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने वो वाली प्रोडक्ट्स को चेक करना। अब मैं तो एक एस्टीमेट आपको दे रही हूँ ना, मैं एक मेथड बता रही हूँ। एक्चुअली आपने उस प्रोडक्ट को चेक करना है जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट कर ली है। ठीक है। तो जब आपने शॉर्टलिस्ट ही बीएसआर को देख के की होंगी, तो जस्ट आपने उसको उठाना है और उसकी सेल्स को चेक करना है। ठीक है। तो हम इसका बीएसआर देखते हैं क्या है। ओके, इसका बीएसआर आ रहा है 5223। ठीक है, हम इस बीएसआर को ले लेते हैं और ये इसकी कैटेगरी है ऑटोमेटिव। ओके, ऑटोमेटिव कैटेगरी है। You can check this category. Okay, this category is here. We will paste the BSR and we'll check the calculation. So it's the 15 last day and 18 13 days, average 13 days. So it is not according to our criteria. हम इसको select नहीं करेंगे। ठीक है। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, इन केस दिस वन। ओके, इसका बीएसआर चेक कर लेते हैं क्या है। ये इसका बीएसआर है। इट्स नॉट गुड बीएसआर फॉर according to our criteria. We will not consider it. We can check more product just for your understanding. Otherwise I already shared with you कि actually आपको किस तरीके से चेक करना है, लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको डिटेल एक बार एक किसी और प्रोडक्ट से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इसका बीएसआर क्या है, लेकिन रिमेंबर कि अब ये प्रोडक्ट जो है ये 44 नंबर पे आ रही है। इट मींस कि ये टॉप 100 सेलर में है, वो भी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में। ये बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है। टॉप 100 सेलर में से जिसका जो प्रोडक्ट टॉप 100 सेलर्स में आ रही होगी, हमने उसको तो उठाना ही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट भी हम नहीं उठा रहे, ये भी हमारे क्राइटेरिया पर फेल है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि जब आप रिसर्च करने बैठेंगे ना और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल्टर कर करके प्रोडक्ट्स की एक शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, तो आपकी काफी एफर्ट पुट होगी अपने क्राइटेरिया को बीट करने में। और उसके बाद जो आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली दैट आर द बेस्ट प्रोडक्ट टू चूज। Otherwise, we will discuss more analysis methods and more analysis through the paid tools. Then you will understand technically कि for example अगर आपने global level पर भी काम करना है, global clients को आपने services देनी है, तो किस तरह से आप paid tools को work करेंगे। ठीक है। हम कोई और product ideas देख लेते हैं।
आई होप हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली आप जब इस पे काम करेंगे तो आपने अपनी एक लिस्ट बिल्ड कर ली होगी, तो आप जस्ट उसको यूज करेंगे। हम इसमें देख लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम, ये तो बहुत ज़्यादा रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली इनका पीएसआर भी बहुत होगा। और वो इन केस हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। बेस्ट सेलर रैंक है 9, ये इसका बेस्ट सेलर रैंक हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। हम क्योंकि डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इन टूल्स के थ्रू ये आप देख रहे हैं कि इसका बीएसआर जो है वो ये है, इसका बीएसआर जो है वो 724 है, इसका बीएसआर जो है 3 समथिंग, और ये है। ये हमारे जो पे टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक डाटा हमारे सामने आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्योंकि अभी स्टार्ट में ऐसे कोई टूल्स नहीं है, तो आपको बीएसआर यहाँ से नीचे जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब ये बीएसआर जो है ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, और हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड में कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं कि एफपी कैलकुलेटर पर हेल्थ, इसमें हमने इसको पेस्ट किया और इसको चेक करते हैं। ठीक है, सो इट्स 48 डे, लास्ट डे ये 48 यूनिट सेल हुए। ठीक है, और एवरेज 95 जो है वो 30 डेज एवरेज है इसकी। सो यू कैन चेक दैट कि हम जो है आप अपनी अच्छी से अच्छी रिसर्च पे जाना चाहते हैं तो आप 50 और 50 प्लस यूनिट्स कंसिडर करेंगे। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको 2 बार टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे चेक कर लिया है। इट्स अ 48, तो आप लोग 50 प्लस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक 48 आ रहा है, हम इस प्रोडक्ट को भी नहीं लेंगे, हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेंगे जो कि 50 प्लस यूनिट पर डे सेल एटलीस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब इस सारे आई होप कि आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि जब आपने पहले एक शॉर्ट लिस्ट आप कर चुके हैं। ठीक है, उस शॉर्ट लिस्ट में अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स को 25-30, आप जितनी ज्यादा करें बेटर है, क्योंकि वो आपकी अपनी ही ग्रिप होगी उस चीज पे। आपको खुद आइडिया होगा किस कैटेगरी में क्या काम हो रहा है, किस कैटेगरी में कंपटीशन है, किस कैटेगरी में कंपटीशन नहीं है। तो आप जब एक अच्छी लिस्ट बनाएंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो ऐसे ही जैसे अभी मैं फाइंड करी थी, तो हमें कुछ बीएसआर अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया नहीं था, तो अब हम उसको छोड़ रहे थे बिकॉज मेरे पास अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ऑब्वियसली जब आप एफडीए टूल किट पर आके उस पर चेक करेंगे तो आपके पास लिस्ट बनी हुई होगी। फिर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 50 तक 50 लिस्ट की एक 50 लिस्टिंग की हुई है, 15 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है, तो जो उसको आप एफडीए टूल किट पर चेक करेंगे, तो आप ऑब्वियसली जब आप अगर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आप उसके दौरान ही आप एफबी टूल किट को चलाएं साथ और चेक कर लें कि उसका क्या सेल वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको एटलीस्ट पर डे 50 यूनिट्स दे रही हैं, आप उनको सिलेक्ट करेंगे और उन पे काम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि यूएस मार्केट क्योंकि एक जो है एक कम हैवी मार्केट है, तो डेफिनेटली आपको इतनी सेल वॉल्यूम वो देती है। ठीक है, और अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आप इससे कुछ 30 तक अपने सेल वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। और अगर आप उससे छोटी मार्केट पे काम कर रहे हैं तो आप 25 टू लेस नीचे ले आए, इवन 20 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी आसानी के लिए, अगर आप ये चेक करना, सम टाइम होता है कि कुछ कैटेगरीज में 50 पर डे यूनिट बहुत अच्छी सेल है। ठीक है, और कुछ कैटेगरी में जो है ये बहुत अच्छी सेल नहीं है, इससे बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छी सेल्स होती है।
तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कैटेगरी। अब हमने एक कैटेगरी देखी थी, उसमें पर डे से 15 यूनिट सेल हो रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 15 यूनिट सेल करके भी वो मार्जिन कितना निकाल रहा है। तो ये जो थोड़ी चीजें जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे स्टार्ट में बोला था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैवी होती हैं, अगर हम वो भी कर सकते हैं, हम उन पे भी काम कर सकते हैं। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट, तो आप आप हैवी प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप हैवी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी प्रोडक्ट्स पे मोस्टली आपको कंपटीशन कम मिलेगा। ठीक है, आप जल्दी अपनी मार्केट में बीट कर सकते हैं, और कम यूनिट बेच के भी आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा बन रहा होता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस के जो हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ठीक है, बट उसको जब हम इस मार्केट प्लेस पर लाकर सेल करते हैं तो थाउजेंड्स में हम लोगों के प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट से बन रहे होते हैं। ठीक है, मेरी अपनी केस स्टडी है, हमने एक प्रोडक्ट को सेल किया था। वो प्रोडक्ट हमें पाकिस्तान में 8,000 का एक यूनिट बन रहा था। ठीक है, और हमारा वो एक यूनिट पाकिस्तानी 8,000 में बन रहा था, और वो हमारा यूनिट जो है वो यूएस मार्केट में हम लोगों ने $230 में सेल किया था। ठीक है, अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि इस टाइम अगर जो हमारा डॉलर रेट है वो है, आज क्या है डॉलर रेट, 153 फॉर एग्जांपल, हम 153 को ही लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 153 को अब $230 में हमने अगर सेल किया था, मल्टीप्लाई बाय 153, तो ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, अब 35,000 में से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एट अब 8,000 जो था उसमें हम मुझे ऑलमोस्ट 8,000 जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट बता रही हूँ। ठीक है, पर यूनिट की, पर यूनिट। ठीक है, इट्स अ पर यूनिट। जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो पर यूनिट की कैलकुलेशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं पर यूनिट की जो उसकी शिपमेंट कॉस्ट थी वो सारा ऐड करके आपको बता रही हूँ। तो वो पर यूनिट हमें जो कॉस्ट आ रही थी वो 8,000 आ रही थी। ठीक है, चले फॉर एग्जाम्पल 8,000 नहीं, अप्स एंड डाउन डाल लेते हैं, तो मैं उसकी कॉस्ट 10,000 भी डाल देती हूँ। ठीक है, तो हमने हमारा क्या था, 35,190। तो इससे हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस 10,000 कर दें सीधा सीधा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर रही हूँ। तो हमें पर यूनिट कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ था, आप देख सकते हैं। ऊपर की हटा भी दें तो 25,000 सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन हमारा हुआ था। ठीक है, अब कहने को क्या है कि एक प्रोडक्ट हमें 8,000 की पड़ रही थी, और हम सोचे अच्छा हम इतने यूनिट बनाकर भेजेंगे, ये तो एक अच्छी खासी कॉस्ट है, फिर चीज भी हैवी है, ऑब्वियसली चीज हैवी है, उसके ऊपर पैसा लगेगा। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हैवी होती हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हैवी होती हैं और उनकी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू भी है, और वो बहुत अच्छी प्राइस पे सेल होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैवी होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्राइस वार्स में नहीं आती हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग, या बहुत सी ऐसी चीजें जो यूनिक होती हैं, जो यूनिक डिजाइन के साथ मार्केट में आती हैं, तो हर बंदा अपनी यूनिकनेस का चार्ज कर रहा होता है। आपको आपको प्राइस वार मिलती ही नहीं है, आपका कंपटीशन मिलता ही नहीं है, आप एक यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में ये ऑप्शंस भी हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं वॉल डिकोर्स की। ठीक है, तो आप जब एक प्रॉपर वॉल डिकोर जो है उसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, और वो थोड़ा बड़ा है, एक यूनिक पीस है या हैंडमेड है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ अपनी बात की। ठीक है, और वो हैंडमेड है, तो ऑब्वियसली वो आपका एक यूनिक डिजाइन है और आपने उसको मार्केट में भेजा है। अब ये आपका रिस्क है कि आपका वो डिजाइन चलता है, नहीं चलता, कम चलता है, ज्यादा चलता है। शुरू में तो ऑब्वियसली वो एक कम होगा, लेकिन अगर वो चलना शुरू हो जाता है तो आपको प्राइस वार फेस नहीं करना पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। आपकी वो प्रोडक्ट बिकेगी, और आप उसकी हैंडमेड और इस तरह की जो लश पश टाइप चीजें हैं उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, और आप जो प्राइस चार्ज करेंगे, आपको कस्टमर को अगर वो चीज पसंद आती है और आप उसको यूनिकनेस दे रहे हैं, तो आपकी चीज बिकती है और आपको अच्छे मार्जिन दी जाती है। दैट्स वाई अपने माइंड को ओपन रखना है, और इन रिसर्च आपने इन सब चीजों को इन सब एस्पेक्ट से देखना, कंसिडर करना है। ठीक है,
सो ये FPA टूल किट के प्रोसेस से आपने जो लिस्टिंग शॉर्ट लिस्ट की होगी या आप जो लिस्ट कर रहे होंगे उसको साथ साथ आपने उसका जो सेल वॉल्यूम है उसका एक एवरेज सेल वॉल्यूम यहाँ से आपने चेक कर लेना है, और इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो और फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने फर्दर टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ तक इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस ना हो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो और आप बहुत स्पेसिफिकली उस टॉपिक को समझें, करें और आगे बढ़ें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इस लेक्चर में शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे पास बहुत से लोग क्वेश्चंस के लिए आते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे आके फाइल्स मांगी, जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से मेंशन किया था कि मैं आपके साथ फाइल्स शेयर करूंगी रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट यूआरएल्स। एंड अभी और भी ऐसी फाइल्स आगे आएंगी जो मुझे आपके साथ शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी लर्निंग में। ठीक है, तो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद द टीम कि आई डोंट नो कि मुझे LMS की अभी तक एक्सेस नहीं है, और मुझे जो मेरी टीम से बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि अभी उसमें ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक फेवर कर सकती हूँ, इट्स नॉट द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ DG पाकिस्तान। ठीक है, इट्स माई पर्सनल प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोगों की फर्दर एक्टिविटीज आएंगी अमेजोन से रिलेटेड और एक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, बट रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो ग्रुप है ये मेरा पर्सनल ग्रुप है, ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, हमारी कंपनी का और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज नॉट द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ DG पाकिस्तान, इट इज जस्ट माई पर्सनल फेवर टू यू कि यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। पहले हमने इसको थोड़ा लेट डेवलप करना था, अब मैं सिर्फ इस वजह से इसको जल्दी डेवलप कर रही हूँ, डेवलप किया है मैंने ताकि आप लोग उसमें आके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकें। ये चीजें हमने आगे प्लान आउट करनी तो है ही, उसको थोड़ा सा हमने पेंडिंग पे डाला हुआ था क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमारी लॉन्च होनी है नियर फ्यूचर में। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोग जो है, आप लोग की क्यूरी साथ साथ एड्रेस होती रहे, आप लोग इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके अपनी एक्टिविटीज को शेयर करें, अपने क्वेश्चंस को शेयर करें, और चाहे तो ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज को स्टार्ट करें। पर सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि ये ग्रुप जो होगा ये DG पाकिस्तान का ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक हेल्प है टू कनेक्ट विद मी, कि जहां आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकें। अगर आपको कोई फाइल चाहिए तो आपको फाइल मिल सके, क्योंकि ऑल हेल्पिंग मटेरियल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर विद देयर, और वहां पर आपको बहुत सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल सकता है। ठीक है, तो उस वे में ये मेरी एक पर्सनल एफर्ट है, और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आई एम नॉट बाउंड टू आंसर द ऑल DG पाकिस्तान क्वेश्चंस देयर। ठीक है, DG पाकिस्तान एक अलग कंपनी है, दे मैनेजिंग देयर ऑल सिस्टम, दे हैव सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, all administration matter, your problems related to LMS, your problems related to DG Pakistan, you can discuss with them। मेरे से आप इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ Amazon से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, no other questions, not problem of DG Pakistan, even no discussion of this DG Pakistan, just and enter in the group to ask me question related to Amazon। ठीक है, I repeat again and again, it's really my personal effort कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंड सोल्यूशन मिले। ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चंस करें। अगर वहां पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल सकते हैं। अब हर बंदा मेरे तक नहीं भी अप्रोच कर पा रहा, या मैं हर बंदे को ईमेल नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आप जो है इस ग्रुप में अब ये जो लेक्चर ये सबके पास जाएगा, तो आप जो लोग मेरे पास FB पर आ रहे हैं या मेरे पास जो मुझे भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, और मैं उनको फिर वो डॉक्यूमेंट सेंड करती हूँ, तो मुझे ये बेटर लगा कि हमने जो इन फ्यूचर जो थोड़े दिनों के बाद हमने एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी थी, वो एक अलग प्रोग्राम है। हम लोग काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोग्राम पे, हम लोग डिफरेंट कैंपेन्स पे काम करेंगे, और वो भी सारा अमेजोन और ई कॉमर्स से रिलेटेड ही होगा। तो देन आई डिसाइडेड कि वो जो कुछ दिन बाद एक चीज हम लोगों ने लॉन्च करनी थी, वो कम्युनिटी में अभी बिल्ड करके आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको एक जगह एक कनेक्शन मिल जाए मुझसे कम्युनिकेट करने का। लेकिन प्लीज सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं। DG पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम्स, उनके LMS, वो आप डायरेक्टली उनकी टीम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नो डाउट आई विल प्लान द
लाइव सेशन विद डीजी पाकिस्तान। हम डीजी पाकिस्तान के पेज पे डायरेक्ट लाइव सेशन भी करेंगे। मैं लाइव सेशंस के थ्रू क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगी, ठीक है। स्टिल अगर आप डॉक्यूमेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस ग्रुप में ऐड होकर आपको डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ में अपलोड करती रहूंगी और आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर आंसर कर दूंगी, ठीक है। I repeat again, it is not the official group of DG Pakistan. It's a group of Loop. Loop is my organization. We are already working in social projects. We are also working in e-commerce development in Pakistan. So in this platform, आपको सिर्फ ये परमिशन है कि आप अमेजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट कर सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रीक्वेंटली यूजिंग द व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। वहाँ पर आप हेल्पिंग मटीरियल मैं कोई भी हेल्पिंग मटीरियल या डॉक्यूमेंट या इस तरह की चीज़ें कभी भी व्हाट्सएप से शेयर नहीं कर सकती बिकॉज मैं वहाँ पर डाटा सेव नहीं रखती हूँ, और ना ही ऑफिशियली या ना ही प्रोफेशनल तरीके से उसको हम ऑपरेट कर पाते हैं। तो अगर आपको लर्निंग मटेरियल चाहिए और अगर आप कनेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एफपी पर मैं इजीली ये सारे रिसोर्स, क्योंकि हम लोगों के आगे पूरा एक सिस्टम बिल्ड होना है, तो सिर्फ ये नहीं, आपको और बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल अमेजोन बिजनेस से रिलेटेड इंशाल्लाह मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम्स तो अभी इन फ्यूचर कुछ डेज के बाद ऐड होते रहेंगे, बट आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आपकी एक्टिविटी से इंशाल्लाह ये ग्रुप चलना भी शुरू हो जाएगा। तो आप अपने एफपी पर जाएंगे और आप ग्रुप को सर्च करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से ऐड होना है। यू विल सर्च द ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोग्राम, ठीक है, बाय लूप। ये इसका जो है नेम है, यू कैन चेक दैट नेम, ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोग्राम बाय लूप। और इसको अभी मैंने रिसेंटली मैंने इसको क्रिएट किया है जस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो काम जो हम लोग को थोड़े दिन बाद करना था, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ ऑफिशियल प्रोग्राम्स लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोग्राम्स जो हमने कुछ दिन बाद करना था वो आप लोगों के लिए मुझे अभी स्टार्ट करना पड़ रहा है कि एक ग्रुप तो क्रिएट करना ही है, और बहुत सारे ग्रुप की मेस तो मैं हैंडल नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ डीजी पाकिस्तान, बट वी आर वर्किंग टुगेदर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको आपके आंसर्स मिल जाए, आप मुझसे कनेक्ट हो जाए और सारा हेल्पिंग मटेरियल आप तक पहुंच जाए। तो सो अगर एलएमएस अभी इतना फ्रेंडली नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिल रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जस्ट आपको मुझसे कनेक्ट करने के लिए कि यहाँ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, अपना हेल्पिंग मटेरियल शेयर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, तो मैं असाइन करूंगी आपको टास्क कि आप इस तरह से रिसर्च करके मेरे साथ शेयर करें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड किया है तो किस किस क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है, तो यू विल लर्न अ लॉट व्हेन वी विल कनेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स मटेरियल्स और चीजें ऐड होने वाली है। इट इज जस्ट अ स्टार्ट because I was in planning to launch this program with some digital campaigns जो कि इंशाल्लाह 1 और 2 मंथ में जो है वो और ज्यादा इसमें ऐड हो जाएंगी। बट अभी जो काम मुझे थोड़ा बाद में करना था वो अभी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लूं, बिकॉज आप लोग भी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद इट्स अ प्लेस जहां पर आप मुझसे आके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल I will do live session on Digi Pakistan page. I will try my best to answer you there. But if you can connect with me, it is a open platform for you. आप यहाँ पर आए और questions करें. But please, nothing about Digi Pakistan. Just come here, ask me the logical and technical questions about Amazon. ठीक है? तो आपने इसका नाम देख लिया है, इसको आप सर्च कीजिए, इसके अंदर आप ऐड हो जाएं और आप क्वेश्चंस करें। आपको हेल्पिंग मटेरियल भी टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर साथ साथ अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। आई होप के आई ट्राइड माय बेस्ट टू हेल्प यू इन अ मैक्सिमम वे, ठीक है। ये मेरी एक थोड़ी मैक्सिमम एक पर्सनल एक एफर्ट है कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर ये चीज लर्न करें तो आप एंड तक उसको अपने स्टूडेंट्स को मैं लेकर जाऊं ताकि आप कामयाब हो सकें इस चीज में, ठीक है। तो अभी मुझे ये फील हो रहा था कि पता नहीं किस किस के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आंसर्स नहीं मिल रहे, वो सही से काम नहीं कर पा रहे। हालांकि डीजी पाकिस्तान का मॉडल
इस तरह से नहीं है कि वो आपको इस तरह से कनेक्ट करके हर क्वेश्चंस को आंसर करें। दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपके जो लाइव क्वेश्चंस है ना उसमें आप जो लाइव सेशंस है उसमें आप क्वेश्चंस करें। और अगर देखा जाए तो एक ट्रेनर के लिए इस इतना ही टाइम एक ट्रेनर पॉसिबल वे में निकाल सकता है, क्योंकि वो हर बंदे को हर टाइम आंसर नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया है, उसमें सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मैनेज करती, मैं नहीं बना सकती, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मैनेज अ व्हाट्सएप ग्रुप, और ना ही वहां पर कोई काम हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, इन फ्यूचर बहुत सा हेल्पिंग मटेरियल यहाँ पर आएगा, और एक पूरी कम्युनिटी बनेगी एक्सपोर्ट के लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स की, सेलर्स की, लर्नर्स की। सो यहाँ पर आप जब आके हमारा थोड़ा एजेंडा मैंने यहाँ पर शेयर भी कर दिया है, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। सो अभी हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और आई होप जब हम थोड़ा सा कनेक्ट और हो जाएंगे तो आप लोगों की जो क्यूरीज है वो एड्रेस होना शुरू हो जाएंगी, और इट इज अ गुड वे टू कनेक्ट विद ईच अदर, एंड इट विल ओपन more ways for us. Thank you so much.